हरे कृष्णा। हम लोग शिला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक योग की पूर्णता का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है योग शरीर तथा मन का संयम। और बात यहाँ तक आई थी कि व्यक्ति सुखी कब हो सकता है, जब वो कृष्ण भावना भावित होगा। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें परमानेंट हैप्पीनेस, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि और उसके थ्रू जब हम भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जो है शरीर और मन को कंट्रोल करने सीख जाते हैं। जैसे इस टाइम हम क्लास ले रहे हैं तो हम बाकी कुछ और नहीं कर सकते, तो हम अपने शरीर को अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है। अब आज मुझे लगता है बात, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम उस सेक्शन तक पहुंच गए तो बात यहाँ तक आएगी कि हमारा असली शत्रु कौन है और हमारा असली मित्र कौन है। चलिए देख क्या कहते हैं। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मा स्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उद्धरेत आत्मा उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मे भी आत्मनो बंधुर आत्मे वृपुर आत्मना। क्या कहते हैं, जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वे योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। थोड़ा सा और पड़ता है। हमें स्वयं ही अपने आप को आध्यात्मिक स्तर तक उठाना होगा। इस संदर्भ में मैं ही अपना मित्र हूं और मैं ही अपना शत्रु हूं। अवसर हमारा ही है। चाणक्य पंडित द्वारा रचित एक सुंदर श्लोक है। कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। केवल व्यवहार द्वारा ही हम ये समझ सकते हैं कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। ना तो कोई हमारा शत्रु बनकर जन्म लेता है, ना ही हमारा मित्र बनकर। ये संबंध परस्पर व्यवहार से ही निर्धारित होते हैं। जैसे हम सामान्य व्यापारों में अन्यों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे व्यक्ति के स्वयं से भी व्यवहार होते हैं। मैं अपना ही मित्र या अपना ही शत्रु बन सकता हूँ। मित्र के रूप में मैं अपनी स्थिति को एक जीवात्मा के रूप में समझ सकता हूँ और ये देखते हुए किसी न किसी कारणवश मैं भौतिक प्रकृति के संस्पर्श में आ गया हूँ। भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करने हेतु इस प्रकार क्रिया कर सकता हूँ कि स्वयं को निर्बंध कर सकूं। इस स्थिति में मैं अपना मित्र हूं। परंतु इस अवसर को प्राप्त करके भी यदि मैं इसे ग्रहण ना करूं तो मुझे स्वयं को अपना घोर शत्रु समझना चाहिए। बंधुर आत्मनात्म बंधुर आत्मात्मनस्तस्या येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्पर्य शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। स्वयं अपना मित्र बन पाना किस प्रकार संभव है, ये यहाँ वर्णित है। आत्मा का अर्थ है मन, शरीर तथा आत्मा। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो जब तक हम देहात बुद्धि में होते हैं हम शरीर की ओर, चलो पहले यहाँ तक की बात। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अब बात की जा रही है कि वास्तव में कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है। क्योंकि जन्म से ना तो कोई हमारा शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है। जन्म से तो कोई ये नहीं कह देता है तू मेरा दुश्मन, तू मेरा दुश्मन, तू मेरा दोस्त। जन्म लेती तो आपने किसी को मित्र नहीं कह दिया था। वो आपस में व्यवहारिक जो एक्सचेंजेस होते हैं उसके बेस पे डिसाइड हम कर पाते हैं, राग द्वेष हो जाता है कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। लेकिन वास्तव में कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है, तो हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं। और बात किया जाए और सूक्ष्म स्तर पर, तो मन जो है वो ही हमारा मित्र है, वो ही हमारा शत्रु है। मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि हम ही अपने मित्र हैं?
तो जब हम ये स्थिति समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा के लेवल पर कार्य करते हैं, आत्मा को प्रसन्न करने वाले करते हैं, तो वास्तव में हम अपने ही मित्र हैं। क्योंकि हम उसे वो पोस्चर दे रहे हैं जो उसको चाहिए। मित्र का अर्थ क्या होता है, एक फ्रेंडशिप का अर्थ क्या होता है, कि सामने वाले की अच्छाई के लिए जो जरूरी है वो उसको प्रदान करना, उसकी हेल्प करना, उसका सपोर्ट करना। तो अगर हमारा मन सोचो ऐसे कार्यों में हमारा सपोर्ट करे जो हमारे लिए बहुत अच्छे है, जैसे भगवान की भक्ति करने में हमारा मन, सोचो हमारी सारी की सारी माला बहुत अच्छी हो, बहुत रस वाली हो, बहुत टेस्टफुल हो, तो कितना अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। इससे बड़ा मित्र हमारे लिए कोई हो सकता है? नहीं। और अगर हम कहते हैं कि हम भक्ति कर लेंगे, बुढ़ापे का काम है, क्या करना, अभी तो जियो जिंदगी, इस तरीके से देहात बुद्धि में और लगने वाले कार्य करते हैं, राग द्वेष के चक्कर में पड़ते रहते हैं, ये मेरा अपना है, ये अच्छा है, ये बेकार है, उसका है, सब में परमात्मा रूप में नहीं देख पा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो ही हमारा शत्रु है। आप स्वयं देख सकते हैं, हम सब ने कभी ना कभी किसी पे क्रोध तो किया ही होगा। कोई ऐसा है जिसको आज तक क्रोध नहीं आया? तो भैया आगे चरण स्पर्श कर लेंगे। हाँ। तो सबको क्रोध आया होगा। क्रोध जब भी आता है तो आपने खुद फील किया होगा कि हम खुद भी स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसने कुछ किया है तब हम उस पर क्रोध कर रहे हैं। जो क्रोध करना है, जब क्रोध हम प्रकट करते हैं तो प्रकट करते टाइम भी हम जो है थोड़े से डिस्ट्रेस डिप्रेस टाइप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। है मन जो होता है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, उतना एक्सपेंडेड प्रसन्न चित्त नहीं कह सकते हम अपने आप। यस। कोई कह रहा हो कि गुस्सा आ रहा था लेकिन अंदर से बहुत खुशी हो रही थी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्रोध कर ही नहीं पाएंगे, दुखी होते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जब हम अपने को आत्मा लेवल पर समझ पाते हैं और आत्मा को प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं, तो मन हमारे लिए मित्र की तरह हो गया। अब आपको प्रसाद खाना अच्छा लग रहा है, आपको डेली कथा आना अच्छा लग रहा है, माला नहीं छोड़ पा रहे हो, भक्तों का संग आदि कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, डीटी वर्शिप है या भगवान की और कोई भी सेवा है, अलग अलग टाइप की बहुत सारी सेवा होती है, वो करने में आपका मन लग रहा है, तो वास्तव में आपका मन आपका मित्र है। और यही हम देहात बुद्धि में फंसे हुए हैं, तो वो ही हमारे लिए शत्रु है। क्यों? क्योंकि एक शत्रु का कार्य क्या होता है, बुरा करना, सोचना, मतलब बेसिकली दुखी रहना, उस यही प्लानिंग चलना, कैसे 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 संतुष्टि नहीं रहना, शांति नहीं रहना। तो आप देख सकते हैं जब भी हम अ, शरीर लेवल पर कार्य कर रहे होते हैं तो हम थोड़े से डिप्रेस डिस्ट्रेस से रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बट कोई भी आप 100%, कोई भी आपको 100% सेटिस्फेक्शन वाला व्यक्ति नहीं मिल पाएगा जो अपनी जॉब से 100% सेटिस्फाई होगा। प्रमोशन भी हो रहे हैं लेकिन स्टिल 100% सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। मुझे जो एग्जाम्पल अपने बताते हैं भक्त, तो मैं यहाँ बोल देती हूँ, बट डोंट टेक इट एज ऑफेंस। हाँ। तो किसी और, ये एक का नहीं, हम सबका इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हम सबका ही यही होता है कि हम 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होते। हम हमें जॉब पे कम टाइम करने को मिल रहा होता है लेकिन उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होते कि और कम मिल जाए, और कम मिल जाए, इट हैपेंस, राइट। तो हम किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन आप देखिए, आप भक्ति करें, आपको कुछ ना कुछ शांति रिलैक्सेशन फील जरूर होता है। कथा के बाद भी, कथा से पहले हम बहुत सारी टेंशन्स में रह सकते हैं, बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, बट ऐसे कथा के टाइम थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो मैं गारंटी दे सकती हूँ 100% मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ इसी लेक्चर में मिलेगा, आप कोई भी भक्त का लेक्चर लेंगे तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि भगवान की बात होती है ना, तो भगवान आनंदमय है, तो आनंद की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। और जैसे जैसे हम प्योर होते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा जो आनंद है वो बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गई कैसे हम अपने शत्रु हैं और अपने ही मित्र हैं, कैसे हमारा मन हमारा शत्रु है, हमारा मित्र है, समझ में आ गई सबको? ठीक। अब यहाँ पे बात आती है आत्मा, आत्मा की जो बात की है, तो क्या बात है, आत्मा का मतलब क्या है? वैसे अगर हम संस्कृत डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखें तो आत्मा वर्ड का जो मीनिंग है वो कई मीनिंग होते हैं। आत्मा का मीनिंग जीवात्मा भी होता है, कभी कभी भगवान को भी संबोधित कर लिया जाता है ना, तो बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। तो असली में आत्मा का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है वो समझते हैं। तो अब हम स्वयं अपने मित्र कैसे बन पाएंगे, ये यहाँ पे वर्णित है, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम स्वयं के मित्र बन सकते हैं।
आत्मा का अर्थ है मन, शरीर तथा आत्मा। तीन अर्थ बताए गए हैं आत्मा का। आत्मा, कभी कभी मन के लिए भी आत्मा वर्ड यूज कर लिया जाता है, कभी कभी इवन शरीर तक के लिए भी आत्मा का वर्ड यूज कर लिया जाता है, और आत्मा के लिए तो करा ही जाता है। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो जब तक हम देहात्म बुद्धि में होते हैं हम शरीर की ओर लक्ष्य करते हैं। देहात्म बुद्धि का अर्थ मतलब क्या है, कि हम अपने आप को ये जो बॉडी दिख रही है, ये जो कवरिंग दिख रही है, इसको ही मानते हैं। मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, ये देहात्म बुद्धि हो गई। बट वास्तव में क्या ये हम ये है? क्या कोई शरीर इंडियन, नेपोलियन और जो कौन से ईयन जो होते हैं वो होता है? गति तो सबकी एक तीन गति होती है, या तो आग को प्राप्त होता है शरीर, या कीड़े मकोड़े, अगर दफनाया जा रहा है तो कीड़े मकोड़ों का भोजन बनता है, और नहीं तो और किसी का भोजन, पशुओं आदि का बनता है। तो गति तो ये होती है, उस टाइम कोई आग ये तो नहीं सोचती कि ये इंडियन बॉडी है, इसको थोड़ा अच्छा जला देती हूँ, ये यहाँ की बॉडी है, इसको थोड़ा कम जला देती हूँ। ऐसी बुद्धि तो नहीं होती आग की। या कीड़े मकोड़े वो सोचे ये मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, ये ए कंट्री का है तो उसको ज्यादा अच्छे से खाएंगे, ये बी कंट्री का है तो उसको कम अच्छे से खाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं करते। वो हमने ही बना लिया, हमने ही सोचना स्टार्ट कर दिया। जब हम पैदा होते हैं हमें नहीं पता होती हम कहाँ पैदा हो गए, पूछ पूछ के बता दिया जाता है तुम ये हो, तुम यहाँ पैदा हुए हो, तुम्हारा नाम ये, सब कुछ हम पे थोप दिया जाता है, इम्पोजिशन कर दिया जा रहा है हम पे, और हम मानते जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, 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 अच्छा। परंतु जब हम देहात्म बुद्धि का अतिक्रमण कर जाते हैं, मानसिक स्तर तक उठ जाते हैं, तो आत्मा का तात्पर्य मन होता है। और जब वास्तव में वास्तविक आध्यात्मिक स्तर पर हो जाते हैं तो आत्मा का तात्पर्य आत्मा से होता है। वास्तव में हम शुद्ध आत्मा है। इस प्रकार आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। पहली स्टेट पे हम आत्मा को शरीर, हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। फिर थोड़ा होते हैं तो हम और सटल होते हैं, तब हम मन से पहचान करने लगते हैं अपनी। फिर और ज्यादा जब हम सटल होते जाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि निश्चित रूप से हम कौन है, हम प्योर सोल है, जो बिल्कुल भी कंटैमिनेट। हमारी जो कंटैमिनेशन है वो सोल पर नहीं है, हमारे ऊपर जो कवरिंग है बॉडी की उसमें कंटैमिनेशन है। वो कवरिंग जब हटती है, जब दूसरी कवरिंग ही ना मिले, तो तब जाके हम जो है सेल्फ रियलाइजेशन कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ तो बिल्कुल ऐसे बैठ गए थोड़ा स्टैचू में। हाँ तो समझ में आ रहा है जिनको कह रही हूँ मैं? हाँ गुड। जहां तक वैदिक शब्द कोश निरुक्ति का संबंध है, आत्मा का तात्पर्य शरीर, मन या आत्मा होता है। वैसे भगवत गीता के प्रस्तुत श्लोक में आत्मा का अर्थ मन है। यदि योग के माध्यम से मन प्रशिक्षित हो पाए तो मन हमारा मित्र है, किंतु यदि मन को अप्रशिक्षित छोड़ दिया जाए तो सफल जीवन जीने की कोई संभावना नहीं है। जिससे आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं है उसके लिए मन उसका शत्रु है। यदि कोई स्वयं को केवल शरीर समझे तो मन उसके लाभ हेतु कार्य नहीं करेगा। वह केवल स्थूल शरीर की सेवा करने में क्रियान्वित रहेगा, जीवात्मा को और भी अधिक बद्ध करेगा और उसे भौतिक प्रकृति में फंसा देगा। किंतु यदि कोई स्वयं को शरीर से भिन्न जीवात्मा समझे तो मन मुक्ति कारक तत्व बन सकता है। मन के पास अपने आप में कुछ भी करने को नहीं है, वह तो प्रशिक्षित होने की प्रतीक्षा करता है, और इसे संगति द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात की जा रही है कि मन को कुछ नहीं पता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो चिकना घड़ा होता है, उसको जैसे कर दिया जाएगा वो वैसा ही बन जाता है। ऐसे हमारा मन कुछ नहीं पता है उसे, उसे जैसी ट्रेनिंग दी जाती है वो मन वैसा ही होता चला जाता है, और फिर वो वैसी इच्छाएं प्रकट करता चला जाएगा। और मन को ट्रेनिंग मिलती है सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन से। अगर हम बैड एसोसिएशन करेंगे, सपोज कुछ लोग शराबियों का एसोसिएशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनके मन में ये इच्छा आ जाएगी, पियो पियो पियो। मैं कुछ दिन से ड्रिंक का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे याद यही आ जा रहा है एग्जाम्पल। ये मत सोचना कि एक ही एग्जाम्पल पे क्यों स्टक हो गई है। तो मतलब एक समझाने की बात भी की जा रही, संगति से जल्दी ये वाला एग्जाम्पल बहुत क्लिक करता है।
तो पहले से नहीं पता भैया, स्टार्टिंग से कोई ऐसा तो नहीं दूध की जगह शराब की बोतल लगा दी गई हो, किसी को नहीं लगाई जाती दूध की जगह शराब की बोतल। बाद में संगति से ही हर कोई सीखता है, स्टार्टिंग से कोई नहीं कहता कि शराब, भूख लग रही है तो शराब दे दो, ऐसा कोई नहीं करता, संगति से ही सीखता है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि संगति से क्या हुआ, उसे, उसको, उसका मन जो हो गया वो एक हैबिचुअल हो गया कि अब मैं शराब के बिना नहीं रह सकता हूँ, या मैं इतना डेली, जो भी डेली करते हैं या वीकली करते हैं या ओकेजनली करते हैं, वॉट, इसके बिना हम नहीं रह सकते। तो उनका मन ऐसा ट्रेंड हो गया, बचपन से ऐसा नहीं था, ट्रेंड हो गया। ऐसी, अगर हम भक्तों का एसोसिएशन करते हैं तो हमारा मन भी ट्रेंड हो जाता है। क्या ट्रेंड हो जाता है कि हमें जाप करना ही करना है, हमें कथा सुननी ही सुननी है। और अगर हम भक्ति के एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, हम सॉरी भक्तों के एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, सबसे पहले हमारा क्या छूटेगा, कथा छूटेगी, और फिर हमारा धीरे धीरे जप भी छूट जाता है। तो इसलिए ट्रेनिंग हमें किससे मिलती है, एसोसिएशन से, इसलिए चूज योर एसोसिएशन वाइजली। सेकेंडली क्या बताया जा रहा है, जब हम सही एसोसिएशन करते हैं तो हम समझ पाते हैं भक्तों के एसोसिएशन से कि वी आर द सोल। और फिर क्या होता है, हम ऐसे कार्य करते हैं, हम सोल लेवल वाले कार्य करते हैं जो हमें मुक्ति दिलाते हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाते हैं। इसलिए वही मन हमारे लिए कितना हेल्पफुल बन गया, वो हमें उन एक्टिविटीज में एंगेज कर रहा है जो, ये जो बर्थ साइकिल का बॉन्डेज है उससे हमको फ्री कर दे रहा है। ठीक है। वही अगर हम शरीर लेवल पर रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं, कुछ भी खाओ कौन देखने वाला है, कैसे भी कर्म करो कौन देखने वाला है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो कुछ भी देखो कुछ भी सोचो कुछ भी करो, किसी को बोलने से पहले कुछ भी मत सोचो, कुछ भी करो, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी करो। तो वो ही हमें और ज्यादा, कैसी भी इच्छा है उसको एक बार में कुछ नहीं फर्क पड़ता, करते 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 हम उसी में फंसते चले जाते हैं और हम और ज्यादा बॉन्डेज में पड़ते चले आते हैं। तो वो ही मन, सेम मन हमारे लिए क्या हो गया, बंधन का कारण बन गया। और जब हम जीवात्मा की तरह कार्य कर रहे हैं तो सेम मन हमारे लिए मुक्ति का कारण बन गया। अब जब करने में ये प्रॉब्लम आ सकती है, मन नहीं लग रहा है, तो थोड़ा मन लग रहा है तभी बैठे हुए हैं, नहीं तो करते ही क्यों जब। इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि 0% भी मन नहीं लग रहा है। मन के तीन कार्य होते हैं, थिंकिंग, विलिंग, और एक और होता है, थिंकिंग विलिंग। तो एटलीस्ट आप विलिंग पोर्शन तो लगा रहे हो, इच्छा तो कर रहे हो कि हाँ मुझे जप करना है। यस। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि 0% मन नहीं लग रहा। हाँ, मन का हमारा विलिंग पोर्शन तो लग रहा है, थिंकिंग और दूसरा वाला जो है वो नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये पोर्शन तो हमारा लग रहा है। इसलिए एसोसिएशन में रहना चाहिए, और एसोसिएशन में रेगुलरिटी आती है, और रेगुलरिटी से ही योग कर पाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। तो पूरी चेन बना दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें करना क्या है, एसोसिएशन करना है भक्तों का। उससे क्या होगा, हमारे जीवन में रेगुलरिटी आएगी, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे। और इससे ही हम कृष्णा भावित होके योग की पूर्णता को प्राप्त कर पाए। सिंकिंग इन। ठीक है। इच्छा करना मन का काम है, और व्यक्ति अपनी संगति के अनुसार ही इच्छा करता है। अतः यदि मन को मित्र के रूप में क्रिया करनी हो तो उत्तम संगति होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ संगति साधु की होती है, अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, या वह जो आत्म साक्षात्कार हेतु संघर्षशील है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अस्थाई वस्तुओं के लिए संघर्षरत रहते हैं। पदार्थ और शरीर अस्थाई है, और यदि कोई शारीरिक सुखों में ही स्वयं को निरुक्त रखे तो वह अस्थाई वस्तुओं द्वारा बद्ध हो जाएगा। किंतु यदि वह आत्म साक्षात्कार में स्वयं को नियुक्त करे तो वह स्थायी वस्तु में नियुक्त होगा। स्पष्टता, यदि कोई बुद्धिमान है तो वह उन लोगों की संगति करेगा जो योग के विभिन्न रूपों में से किसी एक के माध्यम से स्वयं को आत्म साक्षात्कार के स्तर तक उठाने में जुटे हैं। परिणाम ये होगा कि जो साधु अथवा आत्मज्ञानी है वह भौतिक संगति के प्रति व्यक्ति की आसक्ति को काट देंगे। ये अच्छी संगति का महान लाभ है। उदाहरण के लिए कृष्ण अर्जुन के भौतिक मोह को काटने हेतु भगवत गीता कहते हैं, क्योंकि अर्जुन उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है जो उनके कर्तव्य पालन में अवरोध बन रही हैं। अतः कृष्ण उन वस्तुओं को काट देते हैं।
किसी वस्तु को काटने हेतु एक नुकीले यंत्र की आवश्यकता होती है, और मन की आसक्तियों से काटने हेतु तीक्ष्ण शब्दों की आवश्यकता होती है। साधु या शिक्षक गण विद्यार्थी के मन से भौतिक आकर्षकों को काटने हेतु तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग करने में दया नहीं दिखाते। वे बिना कोई समझौता किए सत्य बोलकर बंधन काटने में समर्थ होते हैं। उदाहरण स्वरूप भगवत गीता के आरंभ में कृष्ण तीक्ष्ण शब्दों में अर्जुन से कहते हैं कि यद्यपि वह एक पंडित की तरह बोला है, फिर भी वास्तव में वह निपट मूर्ख है। यदि हम वास्तव में इस भौतिक जगत से विरक्ति चाहते हैं, तो हमें गुरु के ऐसे तीक्ष्ण शब्दों को स्वीकार करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जहां कठोर शब्द की आवश्यकता होती है, वहां समझौते या चापलूसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता में अनेक स्थानों पर जीवन की भौतिक धारणा की ठीक है, तो अब पहले इतनी बात समझते हैं क्या बात कही जा रही है। बात ये कही जा रही है कि हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा मन एक मित्र की तरह कार्य करे, तो हमें सही संगति लेनी होगी। और बेस्ट संगति होती है भक्तों की संगत, साधुओं की, वैष्णवों की, गुरुजनों की संगत। वो ही हमें बताते हैं कि सबसे बड़ा बंधन, सबसे बड़ा अवरोध हमारे जीवन में क्या है। दैट इज मटीरियलिस्टिक अटैचमेंट्स। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु हमें शिक्षा देते हैं कि कैसे हम इनको काट सकते हैं। और कई बार वो हमें तीक्ष्ण शब्दों द्वारा हमारी आसक्ति काटते हैं। तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये सोच, अगर कोई गुरु ये सोचे कि जो मेरा शिष्य है उसको ये कैसा लगेगा, वो आना नहीं छोड़ दे, वो ये करना नहीं छोड़ दे, और इसलिए वो डांटे नहीं या सही ज्ञान नहीं दे, तो वास्तव में वो सही चीज नहीं है। गुरु का कर्तव्य यही है कि जो सही है उसको सही रखे, जो गलत है उसको गलत रखे, शिष्य को स्वीकार करना होगा। अगर वाकई में शिष्यत्व आया है तो वो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगी, तभी तो गुरु माना है, नहीं तो किस बात के गुरु माना है। तो अगर आप अपना अच्छा चाहते हैं, आप इन द सेंस अगर हम अपना अच्छा चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन हमारे मित्र बन जाए, तो उसके लिए हमें गुरु की शरण में जाना होगा, उसके लिए हमें भक्तों की संगति करनी होगी, सो दैट जो हमारा बॉन्डेज है वो खत्म होता चला जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, इवन यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि भगवान ने भी अर्जुन को डांटा। ऑल दो अर्जुन महान भक्त है, समझाने की दृष्टि से स्टार्टिंग में अर्जुन ने बहुत सारी बातें बोली कि किसी को मारते हैं तो पाप लग जाता है, गुरु की हत्या से हत्या करके अगर मुझे राज्य मिल गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे खून से सनी हुई चीजें मिल रही हैं, तो इट वुड बी बेटर मैं भिक्षा करके जंगल में रह लूं, मैं मारू नहीं। तो भगवान ने उन्हें डांटा कि ऐसा सुनने में लग रहा है अर्जुन कि तुम बहुत पंडित की तरह बोल रहे हो, बट ये कोई पंडिताई नहीं है, बिल्कुल मूर्ख बात है। ऐसा भगवान ने डांटा उनको। तो अब अर्जुन ने ये नहीं कहा ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये वो नहीं, अर्जुन ने पूरी बात कही और ये कहा कि मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करता हूँ, जो मेरे लिए सही हो भगवान वो आप बताइए। और लास्ट में अर्जुन ने कहा कि जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ना। यही एक शिष्य का, हम सबका एक कर्तव्य है अपने गुरु के प्रति। ठीक है, अभी 9 पेज के करीब बच्चे हैं, इसको थोड़ा अब इतना जल्दी में नहीं करते हैं, यहीं पे रखते हैं कि बात इतनी कही जा रही है, अगर हमें मन को मित्र बनाना है तो वी शुड टेक गुड एसोसिएशन में रहना चाहिए, हमें भक्तों के एसोसिएशन में रहना चाहिए, सो दैट हमारी भक्ति बढ़ती जाए, हम रेगुलरिटी कर पाए और वो कार्य कर पाए जो जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से छुटकारा दिला सके। इसलिए हमें भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए। आज हम यही रुकते हैं, भगवान ने चाहा तो आगे का कल करेंगे, कल कोशिश करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने की। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। योग की पूर्ता बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.